तो दर्शन मतलब मानना, दर्शन मतलब जानना, प्रभाव मतलब ये सर पहचानना, निर्वाह करना। हाँ स्वभाव स्टार्ट नहीं हो रहा अभी भी। हाँ, स्वभाव नहीं दिख रहा अभी भी। स्वभाव आ रहा है ना इसमें, इस मानना में स्वभाव आ गया, यहाँ पे अंदर से आ गया ना। जहाँ अंदर से बात आई यहाँ पर क्या हो गया, ये जो अंदर की बात है इसको बोल रहे रूप और गुण। नहीं, अंदर की बात है मतलब ये स्वभाव और धर्म है ना, इसकी बाद में बात करेंगे स्वभाव और धर्म क्या है। पर यहाँ से शुरू हो रहा है तो स्वभाव और धर्म, और ये बाहर से हो रहा है तो रूप और गुण। ठीक है ना। तो चैतन्य का मतलब क्या है, प्रभावित करना, प्रभावित होना, या दर्शन लेना और दर्शन देना। ठीक है ना। जड़ का क्या काम है, प्रभावित करना, प्रभावित होना। ठीक है। तो मैं चैतन्य क्रियाओं, इसका क्या मतलब है, दर्शन देना और दर्शन लेना। दर्शन का क्या मतलब है, अंदर तक जाना है ना। प्रभाव का क्या मतलब है, बाहर को देखना। ठीक है। अगर मैं अंदर तक की दृष्टि मेरी नहीं है मतलब चैतन्य क्रिया नहीं हुआ अभी मैं, है ना। पहले वो दूसरे के अंदर जा रही है कि अपने अंदर जा रही है। वो मानने वाला साइकिल है ना जो खुद ही में घूम गया है ना, तो वो एक तरह का स्व प्रभाव है वो। ऐसे प्रभाव मतलब दूसरे पे होता है, पर वो क्या हो गया, स्व प्रभाव हो गया। अपने स्व प्रभाव को देख रहा है, फिर दूसरे ने उसके अंदर क्या स्व प्रभाव किया उसको देख रहा है। ठीक है। दर्शन मतलब स्व जुड़ गया उसमें, स्व जुड़ गया मतलब चैतन्य आ गया। सिर्फ प्रभाव है तब तक चैतन्य नहीं आया ना, जब स्व प्रभाव आया तब चैतन्य आ गया, स्व आ गया ना इसमें। ठीक है। ये मानने की जो क्रिया है ये कोई एक एज से होती होगी ना, क्योंकि शरीर जो नवजात शिशु होता है वो तो शायद नहीं कर पाता होगा। नवजात से शुरू होती है। जैसे अपन भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने में दर्शन है कि प्रभाव है, भाषा सीखना मतलब दर्शन प्रभाव। के प्रभाव, प्रभाव। प्रभाव है ना। भाषा सीखना मतलब प्रभाव है, क्योंकि शब्द है, ध्वनि है, इस ध्वनि को उससे मैच कर रहे हैं। जैसे आम एक ध्वनि है, लिख दिया तो शब्द हो गया है ना। अब ये शब्द जो है या ध्वनि जो है ये आम एक वस्तु है रियल में, उससे मैच कर रहा है, तो मैचिंग का काम है ना। ध्वनि को उस आम के रूप से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो रूप गुण का काम हो गया ये। लेकिन उस बच्चे को ये जो महसूस हो रहा है कि पिताजी हैं, है ना, पिताजी पे उसको विश्वास है, मम्मी पे उसको विश्वास है, ये क्या चीज़ है, ये प्रभाव है कि ये दर्शन है। पर वो दर्शन है एक ना, आयु के स्वभाव बाद होता है ना, जैसे कहाँ बिल्कुल एक आयु की बात होता है। बहुत ही छोटा अभी जब बहुत छोटा बच्चा नहीं पहचानता माँ को। उसको तो उसको भूख लगी है तो उसको तो कोई भी दूध पिलाए तो पी लेगा, ऐसा तो नहीं भी मेरी माँ पिलाएगा ही तो ऐसे, मतलब नहीं उसको ऐसा तो थोड़ी बॉटल है, से भी छोटा दिया बच्चा तो। माँ को पहचानता ही है। छोटा बच्चा माँ को नहीं पहचानता है, ऐसा होता है कोई भी माँ दूध पिलाएगी तो वैसे ही पिएगा वो। हम्म? छोटा बच्चा तो माँ को ही पहचानता है और किसी को पहचानता ही नहीं है। हाँ, उल्टा है एकदम। हाँ हाँ, बच्चा जो है वो, बच्चा जो है रूप गुण को ऐसा दिखता जरूर है कि ज़्यादा ग्रहण कर रहा है, पर बच्चा एक्चुअल में स्वभाव और धर्म को ही ज़्यादा ग्रहण करता है। ठीक है ना। इसको तो अभी के जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। जैसे हमको ऐसा लगता है कि बच्चे को जैसे अपन याद करवाते हैं ना, बेटा इसको आम बोलो, है ना, ऐसे आम बोलो, इसको कुर्सी बोलो, इसको टेबल बोलो, है ना, ऐसे याद करवाते हैं ना। तो 3-4 साल की एज तक बच्चा जो है 2-3 हज़ार शब्द याद कर लेता है ऐसे। 2-3 हज़ार बहुत बड़ा वोकेबुलरी होता है ना। बच्चा जब तक भाषा सीखता है तब तक इतना वो कर लेता है। अब कितना बड़ा चीज़ है ये। अच्छा, इसको याद करना कितना मुश्किल है, आप सोच के देखिए, है ना। जबकि उसके भी विश्लेषण क्षमता भी नहीं आई है। जैसे उस बच्चे को क्या ये पता है कि मैं इसको आम क्यों बोलूं, ऐसा पता है क्या उसको, ये आम बोलूंगा तो मेरे को आम खाने को मिलेगा, ऐसा तो नहीं पता ना उसको। या मेरे को बाद में जाके कहीं नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं पता है। दो भाषाएं सीख लूं,
है ना, इंग्लिश सीख लूँ तो फॉरेन में जाके सेटल हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं पता उसको, इतना विश्लेषण नहीं है, फिर भी सीख ले रहा है वो। तो क्या चीज़ ड्राइव कर रही है उसको? उसको सीखने में मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? कि मैं दोस्तों को बताऊंगा जा जाके, है ना, कि मेरे को 4 भाषा आती है, 2 भाषा आती है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। बच्चा सिर्फ इसलिए सीख रहा है क्योंकि वो माँ बाप भाव से उसको बोल रहे हैं कि इसको आम बोलो, और कोई भी कारण नहीं है उसको आम बोलने का। ठीक है ना। तो जिन बच्चों को आप ज़्यादा भाव से, इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं ना, साइकोलॉजिस्ट लोगों ने किया है कि जिन बच्चों को ज़्यादा भाव से आप एसोसिएट करके चीज़ों को बता रहे हो ना, उसकी मेमोरी में ज़्यादा गहरे से जा रही है, और उसकी लर्निंग, इसको तो लर्निंग बोलेंगे, है ना, समझ नहीं बोलेंगे इसको, पर उसकी लर्निंग फास्ट हो रही है। तो वो बोलना इसलिए नहीं सीख रहा है कि उसको पता है कि मुझे क्यों बोलना है, वो बोलना इसलिए सीख रहा है कि सारे वातावरण उसको लगा रहता है, इसको ये बोलो, उसको वो बोलो, और तो वो यही कर रहा है ना। उसको उसको अंदर से ऐसा विश्वास फील होता है, ठीक है। फिर वो उसको बोलता है ना, ऐसे आम, फिर वो ये देखता है कि पिताजी को माताजी को अच्छा लगा ऐसे आम बोला, तो ऐसा उसका ये फीडबैक वापस जाता है, और फिर बोलता है कि आगे से मैं और ऐसा करूँगा। ठीक है ना। हाँ बताइए। अभी कल की बात है, मैं मेरी सिस्टर की आ गया, वो कनाडा जाके आए, तो उनका बेटा है, उनकी अभी 3 महीना हुआ है। तो वो ऐसा बोल रहे थे मेरे सिस्टर कि ये जो उसको छोटे बच्चे 3 महीना हुआ, उसको वो रोना शुरू करता है, अगर तुरंत ले लेते हैं तो शांत हो जाता है, लेकिन उसको थोड़ी देर ज़्यादा करते तो फिर उसको शांत करने में बहुत वो होता। तो वो सिस्टर का ये था कि ये नाराज़ हो जाता है। तो मैं भी सोचने लगा 3 महीने में नाराज़ कैसे इतना, ये अभी थोड़ा लिंक हो रहा है ऐसा। बच्चा जो है भाव को पूरा समझता है। अब देखिए, फिर से अपन देखते हैं, ग्रहण करना मूल चीज है कि प्रकट करना मूल चीज है? ग्रहण करना मूल चीज है कि प्रकट करना? प्रकट करने में ब्रेन चाहिए, ग्रहण करने में ब्रेन चाहिए कि जीवन चाहिए? बच्चा प्रकट करने में ज्यादा उस्ताद होता है कि ग्रहण करने में? सोच के देखिए, है ना। बच्चा जितना भाषा याद कर रहा होता है, क्या उतनी बोल पाता है? जितना वो अंदर लेता है उतना क्या बोल पाता है वो? पहले वो अंदर लेता है, बाद में, बहुत बाद में उसको बोलता है वापस, है ना। तो ये तो भाषा वाला चीज हो गया, उसमें भाव को तो पता नहीं कब बोलेगा वो, पर लेता पूरा है, क्योंकि लेने का काम कौन कर रहा है? जीवन कर रहा है ना। तो एक्सप्रेस करने में ब्रेन का भी रोल आ जाता है, भाषा का भी रोल आ जाएगा। भाव को ग्रहण करने में भाषा नहीं चाहिए, है ना, लेकिन आप प्रकट कर रहे हैं तो आपको बोलना होगा कुछ। बोलने में भाषा ज्यादा उपयोग होती है, ग्रहण करने में कम उपयोग होती है, नहीं। तो मैं वो समझा, वो बराबर समझा कि उसमें। हाँ वो तो है, ग्रहण करता है बच्चा पूरा, भाव को बच्चा पूरा ग्रहण करता है। जी। ऐसा कोई भी भाव नहीं है जिसको बच्चा पूरा ग्रहण नहीं कर पाता है, उसको प्रकट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि प्रकट करने में उसका विश्लेषण क्षमता, ब्रेन, ये सब भी लगेगा, पर ग्रहण करने में पूरा सिर्फ जीवन लगता है, तो ग्रहण पूरा करता है वो। जबकि भाव को हमको लगता है ना कि कोई कॉम्प्लिकेटेड भाषा चाहिए, पर भाव भाषा का नहीं है ना। उसको भाषा में ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तब भाषा की जरूरत पड़ती है, उसको फील कर रहे हैं, उसमें भाषा नहीं लगता। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो बच्चे में ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है कि प्रकटन क्षमता ज्यादा होती है? ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि अस्तित्व का नियम ही वही है, ग्रहण करना। ठीक है ना। जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं वैसे वैसे अपनी ग्रहण कम हो जाता है, प्रकट बढ़ जाता है, नहीं। एकदम एंड में लाइफ में आ जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है अब तो ग्रहण कुछ करना ही नहीं है ना, जो भी हो गया ग्रहण उसी को प्रकट करते रहना है, तो एकदम उल्टा हो जाता है ना। हाँ बताइए। तो अभी मुझे पकड़ में आ रहा है कि जैसे जैसे बच्चा, मतलब वंस अपॉन अ टाइम हम मतलब बच्चे थे, जैसे जैसे बड़े हुए तो हमारे समाज ने, उनके पास जो भी, हमारे फैमिली या सोसाइटी या स्कूल, उनके पास जो भी नॉलेज था वो हमें लिया और हमने कंडीशनिंग बना ली
तो जो ओरिजिनल हम थे वो रहे नहीं और इसलिए समस्या नहीं। बढ़ी, तो हाँ, ये वो भी एक तो है ही। रीज़न। वो तो है ही, है ना। जी। ग्रहण करने में पूरा जीवन का रोल है ना। प्रकट करने में ब्रेन का भी रोल आ जाता है, क्योंकि ग्रहण तो यहाँ हो रहा है ना, जीवन में। जीवन में ग्रहण हो रहा है, प्रकट करने में जीवन ब्रेन के साथ में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, उसमें भी भाषा को, ध्वनि को, इनको ग्रहण करना अलग चीज़ है, पर भावों को ग्रहण करना, उसमें तो पूरा 100% जीवन है, ठीक है ना। तो अपन ग्राफ के साथ क्या देख रहे हैं, अपना ग्राफ क्या हो रहा है, जो ग्रहण वाला ग्राफ है वो क्या हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है एज के साथ में, ऐसे होता है ना। और जो प्रकट करने वाला है वो ब्रेन ही कम हो जाता है बच्चे के पास में, तो शुरू में कम रहता है और बाद में ऐसे बढ़ता है। तो ये जो ग्राफ है जिसमें ग्रहण कम से कम होता जा रहा है, ये क्या लग रहा है कि इसमें पूरा सिर्फ ब्रेन का ही रोल है कि हमारी मान्यताओं का भी रोल है ना। क्यों? क्योंकि अपना समाज क्या है, अपना समाज इसको फेवर करता है ना, इसको फेवर नहीं करता है। अपना समाज क्या है, ग्रहण करने को फेवर नहीं करता है, तो इसलिए हमारी ग्रहण क्षमता कम होती चली जाती है, ठीक है ना। तो इसमें एकदम ब्रेन का ही रोल है, भाई ब्रेन शिथिल हो गया है इसलिए ग्रहण कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा बैठा ही दिया जाता है कि ग्रहण कुछ नहीं करना है ना, सिर्फ प्रकट ही प्रकट करते रहना है, तो दिखावा ही करते रहना है ना, ग्रहण नहीं करना है। सूरत का एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। अगले सैटरडे संडे में सूरत था, रात को संबंधी के घर बैठा था, एक 8 साल का बच्चा था, नैतिक नाम था। तो पहले जो 12 कक्षा वाले थे उसके अभ्यास के थोड़ी आधे घंटे बात हुई, बाद में थोड़ी घड़ी जीवन विद्या की बात हुई, घंटा 2 घंटा निकल गया। तो बाद में वो नैतिक को मेरे सामने देख रहा था, तो पहले मैंने उसे पूछा, वो मुझे दादा बोलते हैं। तो नैतिक तो कि क्या, ये दादा कुछ उटपटांग बातें करते हैं, तुम उसको मैड बोल दे, गांडे जैसी बात करते हैं सब। तो खड़ा हुआ, थोड़ी देर सोचा, बाद में बोला, बड़े को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने बोला क्यों? तो क्या ऐसा ही है, बड़े को ऐसा मैं नहीं बोल सकता। बाद में मैंने पूछा, अब तू भूल जा, तू 8 साल का है और मैं 60 साल का हूँ, तू बच्चा है और मैं तेरा दादा हूँ, वो भूल जा। और बाद में मैंने ऐसा किया होता तो क्या बोलता? तो क्या मैं गांडा ही बोलता। स्पष्ट स्पष्ट बोल दिया। ठीक बात। बाद में जब लिफ्ट में गए तो तीसरा सवाल उसने पूछा कि दादा आप कितनी एजुकेशन लिया? मैं कि 10 पास हूँ। तो क्या आपके पास नॉलेज बहुत है? ठीक बात। मैंने बोला नॉलेज नहीं है बेटा, अब भी मैं जानने और सीखने की बात कर रहा हूँ, तुम भी सब कुछ सीख सकते हो। बाद में हम बेडरूम में गए और सो गए। 3 घटना बच्चे के लिए यही है और मुझे छू गई वो। बहुत बढ़िया। बच्चों की ग्रहण क्षमता ज़्यादा होती है और हमारा जो पूरा एजुकेशन है, हमारा वातावरण है, वो इसको पहचाना ही नहीं है कि ग्रहण करना मूल काम है ना। तो हम ऐसा वातावरण उसको देते रहते हैं कि बेटा बस प्रकट करो, है ना, भाई क्लास में नंबर लाओ, है ना, ये करो वो करो, ये सब क्या है, प्रकट करने का कार्यक्रम है ना। हम उनको बताते ही हैं, देखो जितना ग्रहण हो रहा है उससे कम प्रकट करना है कि ज़्यादा प्रकट करना है, सोचिए, है ना। आदमी को जितना ग्रहण करना है उससे कम प्रकट करना होता है कि ज़्यादा करना होता है? कम ही प्रकट करना होता है ना। हमारा शिक्षा क्या बताता है? जितना ग्रहण करना उससे ज़्यादा ही प्रकट करना है ना। नहीं, हम जो डिबेट करवाते हैं उनमें बच्चे क्या होते हैं, जितना जानते उतना बोलते हैं कि जबरदस्ती का ही बोलते हैं बहुत सारा, नहीं, क्योंकि पूरा वातावरण ही ऐसा बना है। नहीं, हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, जितना है उतना बताते हैं कि ज़्यादा ही बताते हैं? ज़्यादा ही बताते हैं। हम सब जगह पे ओवर कमिटमेंट करके आते हैं, है ना। जितना है उससे कम बताना सुख है कि ज़्यादा बताना सुख है कि नहीं है? क्योंकि वो कमिटमेंट पूरा होगा, श्योर होगा वो, ठीक है ना। तो अपना पूरा सिस्टम उल्टा है। तो ये जो कम होती जा रही है क्षमता, ये अपना पूरा ऐसा नहीं कि ब्रेन ही शिथिल है, ब्रेन शिथिल हो रहा है, वो जीवन भी शिथिल होता जा रहा है, जबकि जीवन को तो होना नहीं है, जीवन तो अक्षय बल अक्षय शक्ति है ना।
तो सत्य को और भाव को ग्रहण करने में बहुत ब्रेन का रोल नहीं होता। मैथ सीखने में हो सकता है ये कम हो जाए एक टाइम के बाद में, है ना, कंप्यूटर सीखना हो सकता है कम हो जाए, पर जो सत्य को समझना है ये तो कम नहीं होगा ना, ये तो बढ़ेगा ही सही। तो ये जो सत्य को ग्रहण करना जो है ये तो बढ़ता ही जाएगा ना, ट्रुथ को ग्रहण करना तो बढ़ता ही जाएगा, भाव को ग्रहण करना तो बढ़ता ही जाएगा, ये तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो प्रकट करना भी बढ़ता जाएगा, ग्रहण करना भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, भाव को ग्रहण करने में ब्रेन का रोल नहीं है। ब्रेन का रोल नहीं है उसमें, है ना। सत्य को ग्रहण करने में भी नहीं है, एनालिसिस में हो सकता है, पर भाव एनालिसिस नहीं है ना, ट्रुथ भी एक जगह पर एनालिसिस नहीं है। ठीक है ना। जैसे देकार्ते साहब बोलते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, या इसको उल्टा करना पड़ेगा, आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक, है ना। जैसे मैं सोच रहा हूं इसलिए मुझे मेरा पता है कि मुझे मेरा सीधे ही पता लगता है। ये मैं हूं ये सोचने के विषय है या ये मुझे फील होता है, देखता हूं मैं सीधे सीधे। मैं हूं ये क्या है, मेरा होना, ये विश्लेषण नहीं है ना। मेरा होना है इसलिए मैं विश्लेषण कर रहा हूं। मेरा होना एक सत्य है। हाँ सत्य है ना, मेरा होना सत्य है, रियल है ना। तो सत्य में विश्लेषण नहीं लगता है, सत्य के ऊपर विश्लेषण होता है। सत्य बैकग्राउंड में रहता है, धरातल में रहता है, उसके ऊपर विश्लेषण होता है। अभी हम विश्लेषण के ऊपर सत्य को रखते हैं, आधार हमने विश्लेषण बना रखा है। विश्लेषण करे तो सत्य है, विश्लेषण नहीं करे तो सत्य नहीं है ना। कोई चीज़ का थ्योरी बन गया है इसका मतलब हमको लगता है वो ट्रूथ है, थ्योरी नहीं बना मतलब अभी ट्रूथ नहीं है। तो विज्ञान कहाँ पर अटका हुआ है कि जिस चीज़ का थ्योरी नहीं बना उसको ट्रूथ नहीं मानते। तो थ्योरी रियल चीज़ होता है कि थ्योरी हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमको लगता है विज्ञान में क्योंकि थ्योरी को ही ट्रूथ मानते हैं इसलिए हम सत्य को, नियमों को बना रहे हैं। जब तक हमको उसका विश्लेषण नहीं समझ में आया तब तक हमको लगता है ये सत्य ही नहीं है। अब इसका क्या थ्योरी बनेगा, मैं हूं। भाई मैं हूं तो सीधे ही दिखेगा ना, कि थ्योरी से दिखेगा। जैसे मैं सुखी हूं, एक तो मैं हूं एक चीज हो गया, और एक मैं सुखी हूं। ये मैं सुखी हूं में कोई थ्योरी लगेगा, ये सीधे सीधे दिखेगा। थ्योरी हम लोग बनाते हैं बहुत सारा, मेरे पास बहुत सारा कपड़ा है इसलिए मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है इसलिए मैं सुखी हूँ। ये सब क्या है, ये सब थ्योरी है। पर ये सब काम करता है क्या, काम नहीं करता ना। अपन कितना भी बोल ले अपने आप, सब बहुत सारा जस्टिफिकेशन दे दे, 100 लोग मेरे को पूछ रहे हैं इसलिए मैं सुखी हूँ, पर ये सीधे सीधे दिखता है, या तो मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। ये इतना सारा भाषा बनाना काम ही नहीं करता इसके ऊपर, ठीक है ना। तो हमारा पूरा जो विज्ञान है, विज्ञान क्या है, विज्ञान जो है वो विश्लेषण के आधार पर नियम की बात करता है ना। इसके आधार पर हम थ्योरी बनाते हैं और उसको फिर हम नियम बोलते हैं, है ना। तो जो अपन बात कर रहे थे ना कि पत्थर जो है उसको जब अपन फेंकते हैं तो वो 10 मीटर दूर गिरा है कि 11 मीटर दूर गिरा है ना। इसका जो गिरना है ये थ्योरी है कि ट्रूथ है, ये ट्रूथ है ना, ये नहीं। इसकी थ्योरी को पत्थर समझ रहा है, ऐसा कोई विश्लेषण कर रहा है, ऐसी कोई विश्लेषण क्षमता है उसमें, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो पत्थर थ्योरी और विश्लेषण के आधार पे चल रहा है कि ट्रूथ के आधार पे चल रहा है, जो है उसके आधार पे चल रहा है ना। अब जब तक हमको ऐसा नियम नहीं बना तब तक हमको लगेगा कि उसमें अभी अभी नियम का पता नहीं चला, है ना। तो न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटेशन का लॉ बनाया है ना, हम ग्रेविटेशन को लॉ बोल रहे हैं, उसका जो भी इक्वेशन है उसको लॉ बोलते हैं ना। वो इक्वेशन थोड़ी लॉ है, वो तो बनाया है ना हमने, उसको हटा के आइंस्टीन ने दूसरा थ्योरी बना दिया। उसने कहा ये थ्योरी गलत है, पत्थर पहले भी वैसा ही गिर रहा था अभी भी वैसा ही गिर रहा है, थ्योरी बदल गई है हमारी, ठीक है ना। तो जो बनाया है वो नियम नहीं है, थ्योरी नहीं है वो, है ना। वो कोई रियल चीज़ है जिसको वो पहचान रहा है, उसमें कोई विश्लेषण नहीं है तो भी पहचान रहा है। हम विश्लेषण से उसको पहचान रहे हैं, पर क्योंकि वो डायरेक्ट चीज़ है तो डायरेक्ट भी है उसमें कुछ, ठीक है ना। और पत्थर पर तो लगा रहे हैं जो लगा रहे हैं, चलो ठीक है वो तो बाहर की चीज़ है। अब हम अपने पे भी थ्योरी लगा रहे हैं,
हम अपने पे बहुत सारी थ्योरी बनाते रहते हैं ना, 10 बार माला जपो तो ऐसा हो जाएगा, है ना, इस मंदिर जाओ तो वैसा हो जाएगा, इस गुरुद्वारे जाओ तो ऐसा हो जाएगा, है ना, ये सब तो थ्योरी है ना। जब तक वो अस्तित्व के नियम से मैच नहीं कर रहा तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो बहुत सारी भाषाएं हम अपने आप को बोलते हैं पर वो सब काम नहीं करता। तो नियम को अभी हमने मानवकृत जैसा बोला है, ठीक है ना, जबकि वो अस्तित्व में कोई एक चीज होना चाहिए। उसमें भी जो पत्थर के, रॉकेट के, इनके नियमों को तो बोला ही है मानवकृत, मानव के नियम को सबसे ज्यादा मानवकृत बोला है। मानव के भी नियम है ना, जैसे एक शादी करनी चाहिए कि 2 शादी करनी चाहिए कि 4 शादी करनी चाहिए, एक मानव का नियम है ना ये। अब ये मानवकृत होगा कि ये कोई प्राकृतिक चीज होगा, या नहीं करनी चाहिए, है ना, वो भी है ना ऑप्शन। कोई बोलता है नहीं करना चाहिए, वो मानव श्रेष्ठ होते हैं। कोई बोलेगा कि 1 करते हैं तो वो श्रेष्ठ होते हैं, है ना। कोई बोलेगा कि 4 करते हैं तो श्रेष्ठ होते हैं, कोई बोलेगा कि 16,000 करते हैं तो श्रेष्ठ होते हैं, है ना। तो ये हम अपने हिसाब से बना रहे हैं कि ये कोई प्राकृतिक नियम होगा, उसका कोई आधार होगा, कोई आधार होगा ना। जैसे परिवार एक प्राकृतिक वस्तु है कि मानवकृत वस्तु है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पर अभी अपना जो सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम है, वो काम नहीं करता, उसमें कुछ ऐसा निश्चित नहीं है अभी, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ तो मैं हूं कि नहीं हूं यही निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी तक उसका कोई थ्योरी नहीं बना है। नहीं, साइकोलॉजी के हिसाब से तो अभी मैं हूं कि नहीं हूं कुछ पता नहीं है। वो लोग तो ऐसा मान रहे हैं कि मैं नहीं हूं, हाँ मैं भ्रम हूं, है ना। और उन्होंने बहुत सारा इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा देखिए, मैं हूं कि नहीं हूं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक तो चीज़ हो गई थ्योरी, दूसरा चीज़ हो गया एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एक और समस्या है। ये मैं हूं का एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर होगा कि कंप्यूटर के ऊपर होगा, किस पे होगा एक्सपेरिमेंट? क्या हम यंत्र लगा के पता करेंगे मैं हूं? वो मेरे होने का पता यंत्र को लगेगा कि मेरे को लगेगा? किसको पता लगेगा? कैसा काम हो रहा है ना। इसको अपन बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, है ना। हम सब्जेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे। सब्जेक्टिव मतलब मैं कुछ कुछ अपने आप में मान रहा हूँ, तो ये मेरा मानना जो है वो गड़बड़ चीज़ है ना। यंत्र का पहचानना ज़्यादा सटीक है। अपन क्या मान रहे हैं? यंत्र का पहचानना सटीक है, मेरा मानना क्या है, सटीक नहीं है ना। तो हम मैं हूं कि नहीं हूं उसके लिए क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उस पत्थर को या उस कंप्यूटर को, कंप्यूटर पत्थर ही हो गया ना, लोहा हो गया, लकड़ हो गया, है ना, उसको मेरा होना पता चलेगा कि मुझे मेरा होना पता चलेगा? जैसे एक एक्सपेरिमेंट है ना। आप लोग भी दंग रह जाएंगे, है ना। तो एक साइंटिस्ट है ना, लिबेट नाम है उसका। तो उन्होंने एक जो है एक्सपेरिमेंट किया कि जिस समय, जैसे आपको यहाँ पर छुआ है ना, तो आपको पता लगेगा कि छुआ मेरे को, है ना। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया ब्रेन में, है ना, मतलब ऑपरेशन कर ही रहे होंगे ब्रेन का। तो उन्होंने उस बीच एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो वो रोगी जो है, पेशेंट है, उसको छुआ, है ना, स्किन पे, और उससे कहा कि जब छुएगा तो तुम बताना कि छुआ, है ना। तो उसने कहा छुआ, तो उसने टाइम नोट कर लिया। तो वो लगभग लगभग रियल टाइम रहा, 10-11 मिली सेकेंड के अंदर उसने बोल दिया कि मेरे को छुआ।